अपना न्यूज़ 24.in की खास रिपोर्ट देखिए कपास की खेती को लेकर। बलौदाबाजार जिले के भाटापारा, हिरमी, सुहेला ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे कपास की पैदावार की जाती है। अच्छी पैदावार होती है लेकिन अच्छे दाम नहीं मिल पाते हैं। ऐसा ही एक फार्म हाउस है हिरमी के पास अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र क्षेत्र में, मानसून एग्रोटेक करके। मानसून एग्रोटेक कृषि फार्म हाउस है जहाँ पे 150 एकड़ पे कपास की खेती की जाती है। आसपास के गांव के कई महिला मजदूर यहाँ पे काम करते हुए नजर आते हैं। मजदूरों का कहना है कि उनके गांव में मनरेगा का काम नहीं चलता है, जिसकी वजह से गांव में बेरोजगार बैठे थे। ऐसे में मानसून एग्रोटेक जो कृषि फार्म हाउस है जहाँ पे कपास की खेती की जाती है, यहाँ पे उन्हें दिहाड़ी मजदूरी के रूप में 12 महीना काम मिलता है, जिसके वजह से उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनी हुई है। आपको बताना चाहेंगे रोजगार गारंटी मनरेगा का काम इन क्षेत्रों में बहुत ही कम चलता है, जिसके वजह से आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा था इन्हें। ऐसे में एग्रोटेक मानसून जो कृषि फार्म हाउस है वो इनके लिए मददगार साबित होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। दोस्तों, मैं ओम जायसवाल, अपना न्यूज़ 24.in की टीम अभी जो है सुहेला क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे मानसून एग्रोटेक करके जो है फार्म हाउस है, यहाँ पे कपास की खेती की जाती है। यहाँ के लोगों के लिए जो है ये वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। हमारे साथ में यहाँ के ओनर हैं, उनसे जानेंगे किस प्रकार की यहाँ पे व्यवस्थाएँ हैं और किस प्रकार से यहाँ पे खेती काश्तकारी करते हैं। भैया, आप लोग कहाँ से हैं और कितने एकड़ में रुई की खेती होती है? हम हरियाणा के रहने वाले हैं भैया, और 350 पौने 400 एकड़ में खेती करते हैं कपास की। यहाँ इस एरिया में हम 200 एकड़ में कर रहे हैं, और इसके अलावा भाटापारा वाले एरिया में है भैया। कितनी खर्च आती है, कितना उत्पादन होता है, क्या लाभ मिलता है? खर्च तो भैया अब ये है ना, देखिए दवाइयों के, सब चीज़ के, हर एक चीज़ के गवर्नमेंट ने रेट बढ़ा दिया है, लेकिन रुई का रेट नहीं बढ़ा रहे। कपास का उत्पादन तो ठीक निकलाता है, फिर रेट नहीं है, ठीक है, दाम नहीं मिल पा रहे हैं। इसमें खर्चा तो भैया 45 से 50 हज़ार रुपये एकड़ का आ जाता है, और मान के चलिए दिसंबर से तुड़ाई करके यहीं डाले हुए हैं। अभी पैसे की ज़रूरत और दाम मतलब अच्छे भाव ना होने के कारण इसको बेच नहीं पा रहे हैं। इस टाइम पे बेचेंगे, इस भाव में बेचेंगे तो घर से पैसा देना पड़ेगा। अभी जिस प्रकार से ट्रक लोडिंग हो रही, तो क्या बाहर के व्यापारियों को यहाँ पे जगह मिल पाती है या फिर लोकल दलालों को बेचना पड़ता है? देखिए बाहर के व्यापारी भी आते हैं, वो भी खरीदते हैं भैया। जैसे नागपुर में अगर भेजना चाहें तो खुद मिल वहाँ भी है, और 1-2 मिल यहाँ भी हो गए हैं अब तो, लेकिन पहले तो नहीं थे। लेकिन यहाँ मतलब ठीक यहीं पे बेचना रहता है। आप क्या चाहते हैं, क्या भाव मूल्य या ऐसा बाजार तय होना चाहिए जहाँ पे रुई की सही दाम? देखिए बिल्कुल भैया, क्या है, जैसे मतलब 2 साल पहले कुछ मतलब दवाइयों के कुछ भाव थे, आज की डेट में देखें तो कुछ भाव हैं, उसमें मतलब बचत नहीं आ रही है। हाँ। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार से ये चाहते हैं कि कपास के लिए भी एक भाव तय होना चाहिए, और जिस प्रकार से हर एक खरीदी बिक्री केंद्र बनाया गया है, चाहे धान हो, गेहूं या सब्जी बाड़ी हो, उसी प्रकार से इसका भी एक मूल्य तय होना चाहिए और यहाँ पे व्यापक रूप से व्यवस्था होना चाहिए। माताराम, आप मन कौन गांव से आया था और यहाँ कब से काम करा? हमन ग्राम फुलवारी से आवा था। ये जो अभी रुई कपास के काम करता है, एकर से आप मतलब घर परिवार चलाए में मदद मिलते नहीं? हाँ, पूरा मदद मिला थे हमन ला घर परिवार चलाए में। आप मन के गांव में क्या मनरेगा रोजगार गारंटी काम वाम चलते हैं? मनरेगा का काम का भरोसा में रहेंगे तो भूखा मर जाएंगे। हमारे गांव में तो मनरेगा का काम चल ही नहीं रहा है। यहाँ पे जो काम करते हैं, इससे घर परिवार चलाने में कितनी मदद मिलती है? बहुत मदद मिलते है। पैसा का जरूरत पड़ते है तो हम एडवांस में भी पैसा ले जाते हैं मांग कर। कितनी रोजी मिलती है आपको? 140 रुपया देती है। और गांव में मनरेगा करते उसमें कितना मिलती है? उससे तो मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कितने लोग आते हैं आपके गाँव? हमारे गांव से तो 20-25 लोग आते हैं, लेकिन अभी 10-15 लोग बंद कर दिए हैं। यहाँ से आर्थिक सहायता मिल पाती है आप लोगों को? घर परिवार चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाना रहता है? हाँ, पूरा सहयोग मिलते हैं यहाँ से। आप लोग और सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से तो हम लोग कहना चाहते हैं, इसका कपास के भाव उधर से देगा तो ये हमारे रेट बढ़ाएगा, मजदूरी पड़ेगी। हाँ हाँ। ठीक है, आप जैसे युवा हैं, कितने तक पढ़ाई किए हैं? हम लोग इधर 12वीं तक पढ़ाते हैं सब।
और 12वीं पढ़ने के बाद पढ़ाई आगे क्यों नहीं कर पाए? वही फीस अधिक मांगता है ना कॉलेज वालेज में। पैसा की कमी। हाँ, पैसा की कमी के कारण। कितने भाई बहन होते आप लोग? हम लोग 5 बहन 1 भाई हैं। अभी आप यहाँ पे मजदूरी करते हैं तो यहाँ से जो रोजगार मिलता है उससे भाई बहन को पढ़ाने में मदद मिलती है। हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं इस प्रकार की, जैसे मनरेगा काम आपके गांव पे होता नहीं? नहीं होता है। तो ये अभी आपके लिए कितना मददगार साबित हुआ है ये जो कपास की खेती में? बहुत मददगार हैं। अभी आप लोग अपना खर्च खुद से उठाते हैं? उठाते हैं, हाँ, मेहनत करते हैं। अभी यहाँ आ रहे हैं तो खुद से मतलब खर्चा चलाते हैं, माँ पापा से मांगना नहीं पड़ता है। तो कहीं न कहीं इसका और अच्छा उत्पादन या भाव मिलना चाहिए ऐसा लगता है। हाँ, कौन से गाँव से? ग्राम फुलवारी, जिला बलौदाबाजार। देखिए, फुलवारी के महिला बच्चे हैं जो यहाँ पे मजदूरी का काम करते हैं, अपने परिवार को जो है चलाते हैं और यहीं के मजदूरी से उनका घर परिवार चल रहा है, अपने छोटे भाई बहनों को भी पढ़ा पा रहे हैं। सरकार को भी इस दिशा में सोचना चाहिए कि जिन गांव में रोजगार गारंटी का काम नहीं चल रहा है उस दिशा में भी प्रयास किया जाए और जो लोग यहाँ पे कपास की खेती कर रहे हैं उन्हें भी जो है अच्छी दाम मिले ताकि यहाँ पे काम करने वाले लोगों को भी अच्छा दाम मिल पाए। अपना News24.in के लिए ब्यूरो रिपोर्ट ओम जायसवाल के साथ। ज्योति कोटरे है, मैं ग्राम फुलवारी से हूँ, जिला बलौदाबाजार। यहाँ पे क्या काम चलता है, क्या काम? यहाँ कपास लगा है, यहीं काम में आते हैं हम लोग और शुरू से लास्ट तक काम कर रहे हैं। 1 साल हो गया। गांव में मनरेगा वगैरह चलता है? नहीं चलता है, 1 साल में 3-4 दिन तक चलता है और बाकी नहीं चलता है। अभी जैसे ये कपास की खेती में आप लोग काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो घर परिवार चलाने में कितना आप लोगों को मदद मिलता है? बहुत मदद मिलता है। अगर यहाँ काम नहीं आएंगे तो रोजी रोटी नहीं चलेगा। छोटे भाई बहन भी होंगे परिवार के सदस्य, तो मदद मिलता है यहाँ से काम करते हैं? हाँ, मदद मिलता है यहाँ से। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रोजी पड़े हम लोग का भी, इसलिए सही दाम तक कपास का वजह बिक्री होनी चाहिए। कुमारी ज्योति कोटरे। यहाँ हम ग्राम फुलवारी से आए हैं और जब से हरियाणा वाला भैया मनाए हैं तब से हमारा अच्छा रोज़गार मिला थे और अच्छा से पैसा वैसा भी देते हैं और डेली काम करने के लिए आते हैं। हमारे गांव में तो कोई मनरेगा का काम नहीं चलते हैं तो यहीं पे हम लोग आते हैं और रोजी रोटी चलते हैं। क्या काम करते हैं यहाँ पे, क्या चीज़? हम लोग बीज भी लगाते हैं, खाद डालते हैं, निदाई करते हैं, कपास भी तोलते हैं और ट्रक भी भरते हैं, लेकिन इसको रेट अच्छा नहीं देते हैं। अगर इसका रेट अच्छा मिले रुई कपास वगैरह का तो आप लोग के दाम अच्छे मिलेंगे ऐसा लगता है? हाँ, आप लोग सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से ये कहना चाहते हैं कि दाम सही रेट से दे। यहाँ के रहने वाले रोहतक डिस्ट्रिक्ट से भैया, और यहाँ हम मान के चलो 300-350 एकड़ में खेती कर रहे हैं रुई की, कपास की। लेकिन क्या है भैया, ये मतलब तुड़ाई हम नवंबर से तुड़ाई लगा हुआ है और जगह रेट ना होने के कारण यहाँ पे डाल के रखे हैं। अभी तक भाव नहीं है बिल्कुल भी, मतलब नुकसान में चल रहे हैं इस टाइम पे, ऐसा है भैया। कितने लोगों को रोजगार मिलता है आपके यहाँ पे? ये मान के चलो भैया 100 लेबर से ऊपर डेली आती रहती है। हाँ, 12 महीना 100 लेबर चलती रहती है। कितनी एकड़ में रुई की खेती कर रहे हैं? 350 से 400 एकड़ के बीच में है। अभी जो सामान लोड हो रहा है तो क्या इसके लिए कोई बाजार वगैरह रहता है या लोकल किसी व्यापारी को? नहीं, लोकल व्यापारी को ही बेच देते हैं भैया। बाहर से व्यापारी आते हैं खरीदने तो यही बेच देते हैं। अमित सहरावत।